हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। मिफ्ट विद सन, यूपी मैन गिफ्ट्स रुपीज़ 1.5 करोड़ असेट्स टू गवर्नर। क्या मतलब हुआ? देखिए, मिफ्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाराज़ होना या फिर कह सकते हैं चिढ़ना किसी से। मिफ्ट विद सन मतलब बेटे से नाराज़। यूपी मैन, यूपी के एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने गिफ्ट मतलब कि उपहार में दे दिए 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ के असेट्स मतलब कि संपत्ति टू गवर्नर को। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। An 80-year-old man in UP's Muzaffarnagar has given his immovable property worth around rupees 1.5 crore to the state governor। क्या मतलब हुआ? An 80-year-old man मतलब कि एक 80 वर्षीय आदमी, व्यक्ति, इन यूपीज़ मुजफ्फरनगर, ये एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, यूपी के मुजफ्फरनगर में, हैज़ गिवन हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, इमूवेबल का मतलब ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अचल, जिसे हम हिला नहीं सकते। तो क्या मतलब हुआ? हैज़ गिवन, दे दी है, हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अपनी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्थ अराउंड रुपीज़ 1.5 करोड़। वर्थ का मतलब है कीमत, करीब, अराउंड मतलब करीब, 1.5 करोड़ रुपए कीमत की। किसे दे दिए? करोड़ टू द स्टेट गवर्नर, स्टेट के राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को। द मैन, नाथू सिंह, जो व्यक्ति हैं नाथू सिंह, अ फार्मर, जो कि एक किसान हैं, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया बहू, जो उनके जो बेटे हैं, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ हैड नॉट बीन ट्रीटिंग हिम वेल। देखिए, जब हैज़ नॉट और हैड या कभी भी हैज़ बीन या हैड बीन आता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म होती है, तो वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है जिसके अंदर हमें बीन का प्रयोग भी करना होगा। तो क्या मतलब हुआ? हैड नॉट बीन ट्रीटिंग हिम वेल, वह उनका अच्छे से, उनको अच्छे से ट्रीट, मतलब कि ट्रीट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। हैड नॉट बीन ट्रीटिंग हिम वेल एंड हैंस, और इसलिए, हैंस मतलब इसलिए, ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे, दैम, उनको, दैम यहाँ पर उनके लिए प्रयोग हो रहा है, उनके बेटे और बहू के लिए। ही डिड नॉट वॉन्ट दैम टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी, वो नहीं चाहते थे कि वह उनकी प्रॉपर्टी के वारिस बने। आगे देखिए। सिंह, अ रेजिडेंट ऑफ बिरल विलेज, सिंह ए रेजिडेंट मतलब जो कि एक निवासी हैं, अ रेजिडेंट ऑफ बिरल विलेज के, इन मुजफ्फरनगर में, करेंटली लिव्स इन एन ओल्ड एज होम। करेंटली का मतलब होता है फिलहाल में, फिलहाल में वो रहते हैं, लिव्स इन एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम मतलब होता है वृद्ध आश्रम, जहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं। वो एक फिलहाल वो कहाँ रहते हैं? इन एन ओल्ड एज होम। बिसाइड्स हिज सन, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, बिसाइड्स हिज सन मतलब कि बेटे के अलावा, ही हैज़ 3 डॉटर्स, उनकी 3 बेटियां हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, ही डज नॉट वॉन्ट आइदर ऑफ हिज चिल्ड्रन टू इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा, ही सैड ही डज नॉट वॉन्ट आइदर, वो नहीं चाहते उनकी कोई भी चिल्ड्रन मतलब उनकी किसी भी संतान, कोई भी संतान, टू इनहेरिट, वो वारिस बने, हिज प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति का। एंड हैड फाइल्ड एन एफिडेविट, और उन्होंने एक हलफनामा फाइल कर दिया था, एन एफिडेविट टू हैंड ओवर द प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को सौंपने का, टू द यूपी गवर्नर, यूपी के गवर्नर को। आगे देखिए। विद अ रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के साथ, एक निवेदन के साथ, दैट की आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, द गवर्नमेंट ओपन्स अ स्कूल और हॉस्पिटल ऑन द लैंड, की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो ओपन करे मतलब खोले स्कूल, कोई विद्यालय या फिर कोई हॉस्पिटल, ऑन द लैंड मतलब कि ज़मीन पर। आगे देखिए। स्पीकिंग टू TOI मतलब कि TOI से बात करते हुए, द ऑक्टाजेनेरियन सेड। देखिए, ऑक्टाजेनेरियन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसकी आयु 80 साल होती है, उन्हें इंग्लिश में ऑक्टाजेनेरियन कहा जाता है, जो 80 साल के बूढ़े होते हैं।
तो स्पीकिंग टू TY मतलब TY से बात करते हुए द ऑक्टाजेनेरियन सेड, जो 80 साल के बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा एट दिस एज, इस उम्र में, आई शुड हैव लिव्ड। देखिए जब शुड हैव आता है तो इसका मतलब ये पास्ट के बारे में बात हो रही है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ, आई शुड हैव लिव्ड, मुझे रहना चाहिए था, विद माई सन, अपने बेटे के साथ, एंड डॉटर इन लॉ, और अपनी बहू के साथ, बट लेकिन दे डिड नॉट ट्रीट मी वेल, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दैट इज़ वाई, इसलिए आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना आई मेड अप माई माइंड मतलब मैंने अपना विचार बनाया। मेड अप माई, ये मेकअप माइंड होता है विचार बनाना, तो सेकंड फॉर्म में आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना विचार बनाया, टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, टू द गवर्नर, गवर्नर को, सो दैट, ताकि इट कैन बी प्रॉपरली यूटिलाइज, ताकि इसे अच्छे से यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल किया जा सके, इसका अच्छे से उपयोग किया जा सके। आगे देखिए, रेखा सिंह इन चार्ज ऑफ द ओल्ड एज होम, जो रेखा सिंह हैं जो इंचार्ज हैं ओल्ड एज होम की, इस वृद्धाश्रम की, सेड, उन्होंने कहा दैट सिंह वॉज एडमेंट। देखिए एडमेंट का मतलब होता है किसी भी बात के ऊपर अटल हो जाना या फिर दृढ़ संकल्प लेना या किसी चीज़ का हट करना, जिद करना। सिंह वॉज एडमेंट, वो अटल थे, एंड हैड फाइल्ड एन एफिडेविट, और उन्होंने एक एफिडेविट मतलब कि हलफनामा फाइल कर दिया था, ऑन सैटरडे, शनिवार को, ऑन सैटरडे, टू गिव हिज प्रॉपर्टी अवे, अपनी प्रॉपर्टी देने का, अपनी संपत्ति देने का। ही सेज, वह कहते हैं, ही डज नॉट इवन वॉन्ट टू लेट हिज फैमिली अटेंड हिज लास्ट राइट्स। क्या मतलब हुआ, ही सेज, वो कहते हैं, ही डज नॉट इवन वॉन्ट, वो ये भी नहीं चाहते, ही डज नॉट इवन वॉन्ट टू लेट हिज फैमिली, कि उनके परिवार को अटेंड करने दिया जाए हिज लास्ट राइट्स, उनके अंतिम संस्कार। शी एडेड, उन्होंने जोड़ा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।